हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के जितने भी हमारे वाउचर्स होते हैं उनकी रिवीजन करने वाले हैं। अभी हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है जिससे आपने देखा होगा, इससे प्रीवियस सेशन में हमने अकाउंटिंग वाउचर्स की रिवीजन कर लिए, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स की रिवीजन कर लिए। नाउ इन दिस वीडियो वी विल मूव अहेड एंड डिस्कस अबाउट and to revise order processing vouchers, purchase order processing and sales order processing। एक एक करके डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। रिवीजन इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए आपको रिवीजन यहाँ पे कराई जा रही है रिवीजन सीरीज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। ये प्रोसीजर होता है और परचेज ऑर्डर को प्लेस करने का ट्रेडर्स के साथ और सेल्स ऑर्डर को कस्टमर के साथ। इस प्रोसीजर में क्या होता है, मतलब इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है क्या कवर करता है, इसमें हम ट्रैक कर सकते हैं रिसीट और डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर मटेरियल और गुड्स। जो भी हमने ऑर्डर को परचेज किया है या फिर सेल किया, परचेज किया है तो हम उसको ट्रैक करेंगे कि वो कहाँ तक पहुंचा, और अगर हमने सेल किया है तो हम उसको देखेंगे कि वो कब डिलीवर हुआ। ये सारी चीजें ठीक है, तो हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इससे काफी ज्यादा फायदा होता है। सबसे पहले हम इसको देखिए, यहाँ पर मेरे में ट्रांजेक्शन्स में ऑर्डर वाउचर्स आ रहा है, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर, और फिर ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर वाउचर। बट अगर आपके में ऐसा नहीं हो रहा है तो F11 पर जाना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर करेंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में एक सेकेंड, F2 पर एंटर करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के जो भी ऑप्शन है आप उसको इनेबल कर सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। जॉब ऑर्डर जो है वो अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में करेंगे। अभी कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारा आपके सिस्टम में भी क्या होगा, ऑर्डर वाउचर्स का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। अब सबसे पहले पढ़ते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, परचेज ऑर्डर क्या होता है, एक तरह का ऑर्डर प्लेस किया जाता है किसके थ्रू, कस्टमर के थ्रू, उसको परचेज करने के लिए किससे, सप्लायर से। जैसे आप मान सकते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां से कुछ सामान पे जो भी आपको लेना होता है वहां से पहले ऑर्डर देते हैं, उसके बाद ही आप उसको परचेज करते हैं, मतलब वो बाद में आता है। ठीक है, तो कुछ कंपनीज के ऐसे रूल होते हैं कि पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, जैसे ऑनलाइन होता है, पहले ऑर्डर दो फिर आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर वाउचर्स पे आएंगे। आपको इसमें परचेज ऑर्डर जो है वो ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है परचेज ऑर्डर का ऑप्शन। तो परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट कैसे करेंगे वो आपने देख लिया। अब इसको हम करते हैं ऑल्ट F4 और परचेज ऑर्डर जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है। तो पार्टी अकाउंट नेम में हमने यहाँ पर एक यश ट्रेडर नाम से जो है क्रेडिटर, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, परचेज ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्रेडिटर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यश ट्रेडर्स प्रीवियस सेशन के थी क्रिएट किया था, हम उसी में ही एंट्री कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर उनका एड्रेस लिख लेते हैं, स्टेट क्या रहेगा, दिल्ली। यहाँ पे आप ऑर्डर्स की पेमेंट लिख सकते हैं कि COD है। ठीक है, कैसा मोड है उसका, डिलीवरी, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर नंबर। अब इसमें जो ऑर्डर नंबर है ये आपको ध्यान रखना होता है। 1 to 12 ऑर्डर नंबर डाल दिया। परचेज है तो परचेज, एक सेकंड, परचेज की स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको सही कैसे करेंगे, इसी पर रहकर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और दोबारा से लिखेंगे परचेज। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें किसका ऑर्डर देना है, जैसे मोबाइल के 40 पीसीज है, हमें मोबाइल का ही ऑर्डर देना है। कौन से गोडाउन में रखेंगे, दिल्ली के गोडाउन में 60 पीसीज का ऑर्डर देना है। 60,000 का हम सामान जो है परचेज करना चाहते हैं। नरेशन क्या लिख देंगे यहाँ पे, परचेज ऑर्डर ऑफ 60 मोबाइल फ्रॉम यश ट्रेडर्स, और इसको कर देंगे एक्सेप्ट।
तो यहाँ पे देखिए इस जो परचेज ऑर्डर करते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। कैसे पता चलेगा ये? वापस आते हैं यहाँ पर 60,000 का सामान खरीदा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, परचेज पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर डेट चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी आपको 60,000 का अमाउंट की परचेज डिटेल जो है यहाँ पर शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसके परचेज में एंट्री नहीं करेंगे तब तक वो अमाउंट शो नहीं होता। तो अब हमें क्या करना होगा? इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद F9 पर एंटर करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, यस ट्रेडर्स। अब यहाँ पे देखिए दो और ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, तो यहाँ पे 1 डालेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो मोबाइल्स हमने खरीदे थे उसकी डिटेल्स आ गई है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे? आपको वापस एक सेकेंड, यहाँ पे 10,000 आया था, क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर मैंने यस ट्रेडर से पहले भी एंट्री की थी। तो आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना है और ऑर्डर्स में आपको 12 जो हमने ऑर्डर नंबर डाला था वो सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए जो सप्लायर की डिटेल थी वो ऑटोमेटिक फिल हो गई है। अब ये वाली डिटेल बिल्कुल सही है, ठीक है, वहां पे मिस्टेक हो गई थी पहले। और यहाँ पर हम एंटर करेंगे इसको, सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक लिखी आ गई है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ क्रेडिटर के बाद ऑर्डर नंबर मुझे याद था जो कि इम्पोर्टेंट होता है, इसमें उसको सेव कर दिया। अगर तो ऐसे सेव कर देंगे आप जो है अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, परचेज पर एंटर करके चलेंगे। और यहाँ पे यस ट्रेडर के नाम से 60,000 का अमाउंट शो हो रहा है। ऐसे ही सेम क्या होता है? सेल्स ऑर्डर होता है। यहाँ पर आपको इसका शॉर्टकट पता है, राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा, एक सेकेंड, ये ऑर्डर पर वाउचर्स में होता है। सेल्स ऑर्डर यहाँ पे ओपन है पहले से ऑल्ट के साथ F5 पर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई डाटा बना देते हैं, मिस्टर ए सन्ड्री डाटा है, सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड ऑर्डर नंबर डाल देते हैं 1 2 3। अब की बार सेल्स में रखेंगे, क्या हम इनको सेल करना चाहते हैं? जो हमने मोबाइल खरीदे थे अभी 60 पीसेज जो कि हमारे डेली के गोडाउन में रखे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है कि आप कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 60 पीसेस खरीदे थे तो टोटल हमारे स्टॉक में मोबाइल के 100 पीसेस हो गए, जिसमें से हम 50 पीसेस जो है यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। कितने सेल करना चाहते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5,000 का एक, मतलब 2.5 लाख की यहाँ पे सेल हो रही है। और यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं एंट्री में कि सेल्स ऑर्डर ऑफ 50 पीसेज ऑफ मोबाइल, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सेल्स ऑर्डर की एंट्री है ये भी अफेक्ट नहीं करेगी बैलेंस शीट पर। एक सेकेंड, यहाँ पर आएंगे, सेल्स में एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए शो नहीं हो रही है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि शो होगी तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। वो मैंने चेंज कर रखी है ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है। हटाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अभी भी सेल जो है वो शो नहीं हो रही है। कब शो होगी? जब हम इसकी एंट्री जो है सेल वाउचर में करेंगे। तो जब भी आप ऑर्डर की एंट्री करेंगे उसके बाद आप जब तक सेल या परचेज की एंट्री नहीं करेंगे वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट पर कोई भी अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ उसका ऑर्डर ही बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपने डेटर को याद रखना है, कौन था? मिस्टर ए। यहाँ पर उनकी डिटेल्स फिल कर देते हैं और यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर नंबर क्या था? 1 2 3। आपको ऑर्डर नंबर जो है वो काफी ज्यादा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्स लेजर में क्या सिलेक्ट करेंगे? सेल्स। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में क्या सिलेक्ट करेंगे? जो आप सामान बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या खरीदा था हमने, एक सेकेंड, मोबाइल दिल्ली में 50। अच्छा, सेल्स ऑर्डर तो हम कर चुके हैं। अभी क्या करना है हमें?
काउंटिंग वाउचर्स पे आके F8 पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देंगे और यहाँ पर आपको सेम डेटर वही वाला आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर नंबर देखिए यहाँ पर आ गया 1 2 3। अब सारी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गई है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसने खुद पहचान लिया कि कौन से ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ पे सेव करके अब आप दिखा देती हूँ डिटेल्स का, भी कोई डाउट रह जाए। यहाँ पर आएंगे सेल्स अकाउंट में, सेल्स पर एंटर करेंगे, दोबारा से F2 पर एंटर करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मिस्टर डबल ए के नाम से 2.5 लाख की सेल जो है आपको शो हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो है हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग वाउचर से रिलेटेड भी आपकी रिवीजन हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।